अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्फ़िकार अहमद। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जुल्फ़ी टिप्स। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूं कि वो ये वीडियो किस लिए मैं बना रहा हूं और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और हमको ये फ़ायदा देगी भी सही या फिर नहीं देगी, और लाइफ टाइम तक देगी या फिर शॉर्ट टाइम तक। ठीक है, तो इसके लिए मतलब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो किसके बारे में है, सबसे पहले आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन सुन लें जी। वो है एक दमा। ठीक है, नंबर 1 पे दमा है और नंबर 2 पे जो है वो है हड्डियों का कमजोर। ठीक है, और नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि दमा कैसे सही करेंगे। अक्सर आप मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं और बलगम वगैरह का टेस्ट वगैरह कराते हैं, मतलब उससे भी आपको मतलब वो कहते हैं मतलब टेस्ट करवा के आए, और टेस्ट करवाने के बावजूद भी आपको वो मुख्तलिफ मेडिसिन टैबलेट वगैरह दे देते हैं और आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस्तेमाल करने के बाद आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। तो इसके लिए उसके बाद आप हकीम के पास जाते हैं। ठीक है, और हकीम के पास जाने के बाद वो भी आपको मुख्तलिफ टैबलेट या मजून वगैरह दे देता है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से ही मतलब ये परेशान होने की वजह से ही दमा वगैरह हो जाता है जी। उसके लिए आपने करना क्या है जी, आपने लेने हैं एक अदद हल्दी। ठीक है, और हल्दी का मतलब ये है कि आपने बाजार से परचेज नहीं करना, मतलब जो करियाने वाली दुकान होती है, शॉप होती है, ठीक है, उससे आपने परचेज नहीं करना। उसकी वजह यह है कि उसमें जो हम मतलब सालन वगैरह में डालते हैं हल्दी, उसमें केमिकल पाए जाते हैं। ठीक है, और केमिकल की वजह से हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने हकीम से ये 3 से 4 गुठली की सूरत में आपने हल्दी ले लेनी है, क्योंकि उन्होंने बाजार की मतलब करियाना वाली दुकान से परचेज नहीं कर सकते आप। ठीक है, और उन मतलब जो रेट पर वो देते हैं उनसे भी रेट अलग होगा, या सस्ता होगा या महंगा होगा। मेरे पास तो अवेलेबल ये चीज़ है सामने। ठीक है, और इसके लिए अब इसको आपने सबसे पहले कर लेना ग्राइंड, मतलब बिल्कुल पीस लेना जैसे एक फक्की की सूरत में, मतलब ये बिल्कुल सफूफ बन जाए। ठीक है, और सफूफ बनाने के बाद आपने करना क्या है जी, आपने 0 साइज के कैप्सूल उसी हकीम से ले लेने हैं, 0 साइज के कैप्सूल। ठीक है, और कैप्सूल लेने के बाद आपने करना क्या है जी, उनको भर लेना है। ठीक है, भरने के बाद मतलब कितने कैप्सूल लें ये भी मुख्तलिफ सवालों के जवाब आएंगे मेरे पास। ठीक है, और इससे पहले कि मैं आपको बता दूं वो सबसे बेस्ट रहेगा ये आपने लेने 10 रुपए के 0 साइज के कैप्सूल ले लेने हैं। ठीक है, और उनको कर लेना है, आपने भर लेना, मतलब भरने के बाद अपने पास रख लेना है। और अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है जी, आपने खाना खाने के बाद सुबह और शाम को इस्तेमाल करना है, सिर्फ जस्ट 2 टाइम। ठीक है, और सुबह खाना खाने के बाद आपने एक कैप्सूल ले लेना है पानी के साथ, ना कि आपने दूध से नहीं लेना। ठीक है, और एक कैप्सूल आपने ले लेना है पानी के साथ, उसके बाद फिर शाम को ले लेना, फिर उसके बाद ऐसे मतलब रोजाना आपने एक मतलब करना, एक दिन में 2 मरतबे इस्तेमाल करने हैं और 2 ही कैप्सूल आपने इस्तेमाल करने हैं। और ये अमल आपको कम से कम महीना 1.5 महीना हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी हमारा दमा सही नहीं हो सकता। और दमे की जो अलामतें हैं वो रात को सोते वक्त जो सीटियों की आवाज़ आती है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। जब किसी आदमी को दमा हो वो इसी वजह से मतलब कि रात को सोते वक्त सीटियों की आवाज़ आती है, और जो सीना होता है उबल के जैसे पानी उबल रहा होता है उसकी सूरत में उबलता है। ठीक है, और आपको ये बिल्कुल सही कर देगा। और नंबर 2 में जो मैंने फायदा बताया था हड्डियों का कमजोर होना, ये अक्सर लोग फौजियों मतलब आर्मी में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, नेवी में जाते हैं, मुख्तलिफ सरकारी जॉबों में जाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगा जी, लोग 6 महीने ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि SSG कमांडो बनना है जी। बिल्कुल बन सकते हैं आप, और उसके लिए वो अक्सर सवालों के जवाब करते हैं कि आपका हड्डी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, और हड्डी को मजबूत आप कैसे बना सकते हैं, जब आप एडमिशन ले रहे हैं आर्मी में, अगर आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है, और उसके बावजूद ठीक है आप उस वक्त भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि आपको 6 मंथ के बाद आपको ये ज़रूरत ना पड़े, और ना ही आपको वो कोई ऐसी टैबलेट वगैरह या कोई हिकमत वगैरह की कोई चीज़ें दिखाएं तो आप उसको खाएं, उसके बाद आपको मतलब आपकी हड्डियां मजबूत होंगी जी। बिल्कुल नहीं, जब आपका एडमिशन हो जाए आपने उसी वक्त इस्तेमाल करना शुरू कर देना। वो कैसे जी, आपने फिर वही हल्दी लेनी है गुठली की सूरत में, अब तो ज़्यादा ही लेने की पड़ेगी क्योंकि हमने 6 मंथ इस्तेमाल करने। ठीक है, और कम से कम 1 या 1.5 किलो ले लें आप। ठीक है, और उसको कर लें बिल्कुल ग्राइंड करने के बाद आपने करना क्या है जी, इसको मतलब पीस के मतलब रख लेना अपने पास, एक सफूफ की सूरत में तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने एक से या 1.5 चम्मच
زیادہ نہیں کھانا آپ نے ایک گلاس لینا دودھ کا رات کو سوتے وقت، ٹھیک ہے، سونے سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک گلاس دودھ گرم پانی ہو، ٹھیک ہے، نیم گرم پانی تاکہ آپ پیئیں اور آپ کی ناڑیں جو ہیں وہ سڑ نہ جائیں، جل نہ جائیں، مطلب اس کی وجہ سے، اور آپ نے ایک نیم گرم پانی دودھ لینا اور اس کے اندر آدھا چمچ آپ نے مکس کر دینا۔ مکس کرنے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، اگر فل گرم میں کریں گے آپ اس کو مکس، تو اس کے بعد آپ مطلب گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جی، آپ نے اس کو پی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 6 منتھ آپ پیئیں گے تو میرے خیال میں اللہ کے حکم سے، میرے اور آپ کے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے آپ کی ہڈیاں بہت مضبوط زیادہ ہو جائیں گی، اور آپ ایسے جی کمانڈو کی جو ٹیمیں بار بار چکر لگاتی ہیں اور لوگوں کو لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ انشاءاللہ میری یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو بہت پسند آئی، ٹھیک ہے، اور یہ طریقہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو مطلب ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور آپ بہت ہی آسانی طریقے کے ساتھ آپ ٹریننگ کر پائیں گے، اور آپ کو بالکل جب ہم گرتے ہیں وغیرہ، مطلب جیسے دشمن وغیرہ مگر پیچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم گرتے ہیں تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Double digit thousands.